देखिए, जो हमारे पंडरिया वनांचल क्षेत्र में, खासतौर पर पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर या घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा मुहिम विधायक उनके द्वारा चलाया गया है। 5-5 बड़ी बड़ी सभाएं उनके द्वारा की गई हैं। उन सभाओं में दावे किए गए हैं अंतिम बुझीपारा वाले कार्यक्रम के दौरान कि 750 लोगों ने धर्म वापसी अब तक कर ली है। अब उसकी तथ्यात्मक हम लोगों ने जांच की, पड़ताल की, लोगों तक पहुँचे, तब ये पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, उनके द्वारा दिया गया बयान में कुछ और है। 750 का जो आंकड़ा है वो तो वहाँ पर दिखता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है। कई ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, मंच पे बैठाया गया, पैर धुला दिया गया, लेकिन वो यीशु धर्म में या किसी अन्य धर्म में नहीं थे। वो मूल धर्म में अपने थे और अपने मूल धर्म आदिवासी समाज को मानते थे। ऐसा उनका खुद का कहना, उनके समाज का कहना है। उसी बातों को लेकर हम लोग आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि ये चीज़ें पब्लिक तक पहुंचे और कौन सही कौन गलत का निर्णय जनता खुद करे। और निर्णय अब बहुत जल्द हो भी जाएगा। निश्चित रूप से जब चीज़ें सामने आएंगी तो आपको सभी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडरिया विधायक महोदय द्वारा कितने लोगों को वापस कराया गया है और कितने की सूची मांगी है आपके? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि कुल मिलाकर उन्होंने 700 के लगभग, उससे अधिक भी ऐसा कहा है उन्होंने कि लोगों को हम लोगों ने दूसरे जो धर्म में चले गए थे वो अपने मूल धर्म में वापस लिया गया है। हम लोगों को इतना ही कहना है कि एक व्यक्ति भी अगर मान लो मूल धर्म में वापस आता है या किसी द्वारा लाया जाता है, वो प्रशंसनीय कार्य है, बधाई देना चाहिए। और इनको तो 750 का बात आ रहा है, हम तो इनका प्रशंसा करते हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे ना कि 750 की सूची कहाँ है, क्या सच और क्या झूठ है। जब इस प्रकार की बातें उठ रही हैं समाज के ऊपर और पूरे पंडरिया विधानसभा में, तो आपको आगे आना चाहिए, आपको लिस्ट देना चाहिए। प्रशासनिक चीज़ें इसमें लागू होती हैं, कानूनी चीज़ें इसमें लागू होती हैं। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए, ये सारी चीज़ों आप जानती हैं क्योंकि आपने ये कार्यक्रम किया है। सामाजिक रूप से ये कार्यक्रम निरंतर चलता है, इससे पहले भी चला है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी देखा जाए तो 750 का आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, जो हम लोगों को भी पता नहीं था कितनी बड़ी संख्या में इतने बड़े बड़े सभाओं में लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर लोगों को गाड़ी में भर भर कर लाया गया है। और उस गांव में जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो गांव की हकीकत क्या है, वो यीशु थे कि नहीं थे, कि उन लोग वाकई में मूल आदिवासी रहे हैं, कि उनको किसी और कारण से बुलाया गया, उन लोगों को बैठा दिया गया कि और कुछ करा दिया गया। ये सारी चीज़ें ये प्रदर्शित करती हैं कि पंडरिया विधानसभा में जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पर यही प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं कि आपको भीड़ बुलाना है, लोगों को दिखाना है और ये बता देना है कि ये ऐसे थे, हमने ऐसे कर लिया। अपने आप को ही ये बताना कि हम, तो ये मुझे सही नहीं लगता कि हम होना चाहिए। बिल्कुल आप धर्म को लेकर अगर कुछ काम कर रही हैं, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन झूठ और फरेब वाला अगर बात दिखता है, जो पब्लिक के दरवाजे पर दिख रहा है, पब्लिक के जुबान पर दिख रहा है, उसका सत्यता की जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसी तथ्य को लेकर हम लोग सामने आए और अपनी बात को डंके के चोट पर कहें। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को परेशान किया जाएगा, जो पहले भी किया जाता रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है मुझे अधर्मी कहा जाए, मुझे सनातन विरोधी कहा जाए, मुझे सत्ता विरोधी कहा जाए, कई प्रकार का बात, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ। अगर इसे राजनीतिक मामला होता तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके सामने और ऐसी दिखने लग जाती जो अभी प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा आयोजन है और इस आयोजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी जा पा रहे हैं किसी कारण से, और उनको भी ये कह दिया जा रहा है कि ये इशू है। ये क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से नुकसान हमारे क्षेत्र को होगा, स्थायिता को होगा और हमारे क्षेत्र के साथ साथ में आदिवासी समाज और अन्य समाज, बैगा समाज, सबको होगा। आनंद जी, एक बात और आया है सामने, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, इस प्रकार अभी आपने अवगत कराया, तो क्या समस्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आ रही थी, ऐसी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं माफ़ करना चाहूँगा, मैं भूल गया था। इतना ज़्यादा आज चीज़ें दिखने को मिली। अगर इंसान कोई सही है तो वो ऐसा खड़ा होता है, और इंसान अगर कोई गलत है तो वो उस प्रकार का प्रोपोगंडा करता है जो आज हुआ। आज हमने सर्किट हाउस के लिए प्रयास किया, चलिए किसी विधि सम्मत नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। हमने और कुछ प्रयास किया, वो भी हमको नहीं मिल पाया। अचानक कई सारे हमारे भाई जो थे वो बाहर चले गए, हो सकता है कुछ निजी कारण रहा होगा। बहुत कम प्रेस वाले भाई हमारे आ पाए, उसके भी कुछ निजी कारण होगा, लेकिन कई गाँव से लोग आने वाले थे, उन लोगों को कैसे नहीं आने दिया गया, ये कौन रोका, कैसे रोका, ये भी एक सोचनीय विषय है। मैं एकदम से ये नहीं कह पाऊंगा कि किसने रोका, लेकिन ये जरूर देखिए कि आज प्रेस वार्ता कहाँ होना था और किस कारण से होना था। तो उसी गांव के लोग अगर रुकते हैं या रोके जाते हैं
तो ये कारण क्या है आप समझ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ लगातार चलता आया है और हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, ना हम डरेंगे। हमको कोई भी आरोप लगाएंगे हम सहने को तैयार हैं, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, अगर जब तक यहाँ पे न्याय नहीं दिखता तब तक। आपके माध्यम से धर्म परिवर्तन को लेके कोई एक भी ऐसा आधिकारिक लिस्ट मांगने की कोशिश कहाँ पे की गई है अब तक? देखिए, हमको आधिकारिक लिस्ट मांगने की आवश्यकता है नहीं। हमने प्रेस वार्ता किया, इससे पहले पब्लिक ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें की। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि आपको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती किसी विभाग में। आपके पास ज्वलंत चीज़ें अगर दिखती हैं, खासतौर पर ये धार्मिक मामला है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, इसको तो तत्काल प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। इसमें एक ऐसी धाराएं होती हैं कि बिना आवेदन के भी आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती है। उल्टा हमारे लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर धाराएं का बात होने लग जाता है, आरोप लगने लग जाता है, आवेदन थाने में चले जाता है, टीआई का ट्रांसफ़र हो जाता है। और वहाँ कुबदुर के टीआई का ट्रांसफ़र होने का कारण भी ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये चीज़ें आप ग्राउंड रिपोर्ट में आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करें, आपको तथ्यों की जांच करने में सरलता मिलेगी। बहुत सारे लोग वहाँ पर कहने को तैयार हैं, बोलने को तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत सीधा साधा और संयमित क्षेत्र है। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि स्पष्टता की जांच हो, तथ्यों की जांच हो, और हमारे द्वारा बताया गया जो भी तथ्य है इसकी निपुणता के साथ और संकल्पता के साथ आप लोग आगे आएँ और आप लोग इसका दूध का दूध और पानी का पानी करें।